मैं चला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। मैं शहीद हवलदार विवेक सिंह तोमर, शौर्य चक्र का छोटा भाई रिटायर हवलदार धर्मेंद्र सिंह तोमर। साथियों, पावन धरा बलिदानी शहीद विवेक सिंह तोमर की धरा है, जहाँ पर यह पावन स्थल बनकर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं, यह मुख्य द्वार है जो कि मुख्य मार्ग के बिल्कुल पास ही है। यह रुअर अम्बा टू पिन्हाट जाने वाला, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला, कुछ ही दिनों के बाद नेशनल हाईवे बनने वाला स्थल है, जहां पर बलिदानी सियाचिन ग्लेशियर शहीद हवलदार विवेक सिंह तोमर की अंत्येष्टि 17 जनवरी 2023 को की गई थी और उनकी बहादुरी और बलिदान, देश प्रेम, राष्ट्र के प्रति सजगता, राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उन्हें 15 अगस्त 2023 को शौर्य चक्र सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई थी और 5 जुलाई 2024 को उन्हें शौर्य चक्र से मरणोपरांत सम्मानित भी किया गया था। अमर शहीद हवलदार विवेक सिंह तोमर सियाचिन ग्लेशियर की दुर्गम पहाड़ियों में 18,300 फीट की ऊंचाई पर DZ पोस्ट पर तैनात थे। यह 5 राजरिप में सेवारत थे। इन्होंने अपनी सेवा काल के दौरान अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते समय कभी नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरा परिवार या मेरा घर या मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे। आज इन बलिदानी के बलिदान से समाज को, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए यह भव्य स्थल शहीद परिवार के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन के द्वारा यह 10 बिस्वा ज़मीन प्रदान की गई और 2023 में उपस्थित सांसद केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, जो आज विधानसभा मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, के द्वारा 10 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई थी। यह पार्क ज़मीन से 19 फीट की ऊंचाई तक बना है, जिसमें ज़मीन से 13.5 फीट की ऊंचाई तक मिट्टी का भराव, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल। इस मिट्टी के भराव के कारण दीवारें बाहर की तरफ ना फैल जाएं, क्योंकि बाहरी दीवारों पर कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए इसमें 3-3 लेंटर डाले गए हैं ताकि पार्क के अंदर की मिट्टी और उसके ऊपर बनी हुई दीवारें बाहर की तरफ ना फैलें और एक बलिदानी के बलिदान के ऊपर या बलिदानी के इस भव्य स्थल पर किसी भी तरह की कोई आंच आए। जिस प्रकार से अमर शहीद हवलदार विवेक सिंह तोमर शौर्य चक्र ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए, कई माँओं की गोद को उजड़ने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, इसी तरह शहीद परिवार के द्वारा उसके सम्मान में किसी तरह की कोई आंच ना आए, उसके बलिदान से राष्ट्र को, समाज को, गांव के युवाओं को, भटके हुए युवाओं को प्रेरणा मिले, इसके लिए यह भव्य स्मारक निर्माण कराया जा रहा है, जिससे समाज में बलिदानियों को सम्मान मिल सके। और यह तभी संभव होगा जब हम में से हर एक युवा, हर एक व्यक्ति बलिदानियों के बलिदान की कदर करेगा। बलिदानियों के बलिदान पर कोई राजनीति नहीं करेगा। राष्ट्र प्रेम में अपने प्राणों की आहुति देने वालों के लिए, जिनके लिए स्वयं
तिरंगा झंडा कफन बन के आ जाता है, उनके सम्मान के लिए हर एक व्यक्ति सोचेगा, तभी हमारे राष्ट्र में सुख, शांति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता का जो सपना है वह संभव हो सकेगा। अगर हम अपने पूर्वजों, बलिदानियों से अगर यह सीख न लें कि उन्होंने किस तरह किन किन परिस्थितियों में संघर्ष करके आज हम इन खुले वातावरणों में सांस ले रहे हैं, तो उन्हीं बलिदानियों के कारण ही ले रहे हैं। यह भव्य स्थल जो कि लगभग बाउंड्री वॉल के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब इसमें सौंदर्यीकरण होना बाकी है। यह वही स्थल है जहां पर शहीद हवलदार विवेक सिंह तोमर की प्रतिमा स्थित है। इसी के नीचे लगभग 13 फीट की गहराई में उनकी अंत्येष्टि हुई थी, जहां पर उनके पंचतत्व में विलीन हुए शरीर के राख, भस्म कहा जाए, वह इसी स्थल पर ज़मीन के 13 फीट की गहराई में स्थित है। देख सकते हैं पूरा नज़ारा इस शहीद पार्क का। इस स्मारक के जस्ट पीछे की तरफ कमरा बनाया गया है, जिसमें चंबलांचल के शहीदों की फ़ोटो भी लगाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही दाहिनी तरफ शौर्य स्मारक बनाई गई है, चूँकि शहीद हवलदार विवेक सिंह तोमर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, जिसके लिए यहाँ यह शौर्य स्मारक बनाई गई है ताकि रीत चढ़ाई जा सके। और इसी शौर्य स्मारक के जस्ट पीछे जो 3 फीट का उठा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस पर भविष्य में आगे चलकर स्टेज बनाई जाएगी, जहां पर शहीद स्थल पर होने वाले कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा शहीदों के प्रति गाए गए गीत, बलिदानियों के सम्मान के लिए प्रस्तुत की गई कृतियाँ, लेख, भाषण, निबंध इत्यादि कार्यक्रम जो भी भविष्य में संभव हों किए जाएंगे। शौर्य स्मारक के दोनों तरफ ये शौर्य पट्टिकाएँ लगाई गई हैं ताकि स्टेज पर बैठने वाले एवं स्टेज पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों को भी इस स्थल का ज्ञान रहे। इस शौर्य स्मारक में सबसे नीचे चक्र बनाया गया है, जो हमें 24 घंटे जो भी कार्य हैं, जो भी संकल्प हैं, हर एक तीली में क्या अर्थ निहित है, इसके बारे में बताता है। उसके चक्र के जस्ट ऊपर शौर्य स्मारक स्थल का नाम, क्योंकि शौर्य स्मारक अमर जवान की है, इसलिए यह पट्टिका लगाई गई है। और उसके ऊपर थल सेना के शहीदों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रतीक चिन्ह उस पट्टिका पर अंकित किया गया है। बलिदानी बलिदान दे करके चला जाता है, लेकिन बलिदानी के बलिदान का सम्मान करना और शहीद परिवार को किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, उसके लिए हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी, समाज सेवी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और मैं चाहूँगा कि हम सभी हमेशा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है, उनके सम्मान, स्वाभिमान के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। लेकिन एक ही निवेदन रहेगा, बलिदानियों के स्थल पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आज का समय समाज के विघटन का सबसे बड़ा कारण राजनीतिकरण है। राजनीतिकरण
के कारण हमारा समाज इतना बिखर गया है कि शायद ही अगर हम अब नहीं सुधरे तो अपने समाज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बस मैं इन्हीं वाणियों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर मेरे द्वारा कही गई बात किसी को बुरी लग रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन साथ में इतना ज़रूर चाहूँगा कि जो कथन मेरे द्वारा कहे गए हैं उन पर टीका टिप्पणी करने से पहले उन बातों पे मनन अवश्य करके देखें कि समाज की दशा क्या है और दिशा क्या है, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है और सत्यता खाना सब चाहते हैं, लेकिन जब परोसा जाता है सत्य तो सब उससे भागते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, खा कोई नहीं सकता। सुनना सब पसंद करते हैं सत्य को, लेकिन जब सत्य बोला जाता है तो सबको बुरा लग जाता है। जय हिंद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।